अभिनंदन करती हूँ। मैं आए हुए अतिथियों का सत सत वंदन करती हूँ और मैं अपने विचार व्यक्त करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय प्रबंधक महोदय एवं आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गुरुजन वृंद एवं मेरी सभी प्यारी बहनों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आर्य समाज के मौके पर नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के लिए हम और आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आर्य समाज एक एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है। आर्य समाज एक प्रगतिशील आस्था है और जीने का तरीका है। सन 1875 में बॉम्बे में जिसे स्थापित किया गया था और इसके जन्मदाता महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं। आर्य समाज का उद्देश्य लोगों के बीच जो हिंदू धर्म की भावना है उसको बढ़ाना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने न केवल भारतीय समाज को बल्कि सामाजिक बुराइयों को उबारा है और उसने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। हमारे आर्य समाज के कई सदस्यों ने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। नमन है स्वामी दयानंद सरस्वती को, नमन है स्वामी दयानंद सरस्वती को, जिन्होंने आर्य समाज को बढ़ाया, समाज के इस अंधविश्वास की बेड़ियों को, समाज के इस अंधविश्वास की बेड़ियों को अपने बलिदान और संघर्ष से है पिघलाया और आर्य समाज को आगे है बढ़ाया और आर्य समाज को आगे है बढ़ाया। आर्य समाज उन हिंदू धर्म गुरुओं में से एक है जिसने 1800 के दशक में भारत में बढ़ती भारतीय अधिकार प्रचारकों की दिशा में कार्य किया है। स्वामी दयानंद जी की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके विचार हैं, वो आज के दौर में बहुत ही जरूरी है। वे एक धार्मिक नेता भी थे। उनका विचार था कि कोई व्यक्ति किसी जाति में पैदा नहीं होता। ये जो जातिवाद की भिन्नता है, ये हमने और आपने बांट रखी है, ये हमने और आपने बांट रखी है। और आज स्वामी दयानंद की ही देन है कि स्त्रियों को ये अधिकार प्राप्त हो सके हैं। स्वामी दयानंद ने जातिवाद की जो भावना थी इसको नष्ट किया, इस पर आंदोलन किए और उन्होंने नारियों के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। उन्होंने समाज से ये प्रश्न किया, जब पुरुषों को पढ़ने का अधिकार है तो स्त्रियों को क्यों नहीं? जब पुरुषों को समाज में रहने का अधिकार है तो स्त्रियों को क्यों नहीं? स्वामी जी के निर्देशानुसार आर्य समाज ने पूरे देश में गुरुकुलों और विद्यालयों की स्थापना की ताकि स्त्रियां भी शिक्षित हो सकें, वो भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। आज उन महान वीरों की ही देन है कि हमें ये अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, वरना हम स्त्रियों को, हम लड़कियों को बचपन में ही मार दिया जाता था, हमें एक बोझ समझा जाता था और कभी कभी ऐसा होता था कि किसी की माताएं चाहती थी ममता को भी मार देते थे लोग, उस माँ को भी जबरदस्ती उससे छीनकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। ये स्त्री की दशा थी और ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर औरत करे तो वो पाप होता है और अगर पुरुष करे तो वो कुछ भी नहीं। अपमान ना करना नारियों का, अपमान ना करना नारियों का, इनके बल पर ही जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि स्त्रियां सिर्फ घर की चार दीवारी, चूल्हे बर्तन के लिए ही बनी है, लेकिन मैं उन्हें ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्त्रियां चूल्हे बर्तन और चार दीवारी के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी बनी है, समाज की हिस्सेदारी के लिए भी बनी है। और स्वामी दयानंद जी की ही देन है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण किया। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि में इसमें इस प्रकार से सशक्त किया जाए कि वे अपने निर्णय स्वयं ले सकें, वे अपने निर्णय स्वयं ले सकें, अपने फैसलों को खुद तय कर सकें कि हमें क्या करना है और महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों को उपयोग करने का उन्हें पूर्ण अधिकार प्रदान है ताकि महिलाएं और पुरुषों के बीच का जो ये भेदभाव है इसे दूर किया जा सके। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या था? इसका ये उद्देश्य था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, अपने निर्णय को लेने की उनमें स्वतंत्रता हो और महिलाओं को देश के हर हिस्से में उनके अधिकारों को प्राप्त कराया जा सके। स्त्रियों को शिक्षा करने, क्योंकि जो शिक्षा होती है, शिक्षा के प्रकाश के बिना जो समाज का अंधकार होता है वो दूर नहीं किया जा सकता है, इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। जब हमारे देश की महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमारे समाज में ये जो कुरीतियां हैं और जो ये विडंबना फैली हुई है उसका विनाश होगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है स्त्रियों की शिक्षाओं पर बहुत ही जोर दिया, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और उनके प्रयत्नों के पश्चात आज हम और आप देख रहे हैं कि आज लगभग हर एक स्त्री विद्यालय जाती है।
सभी में समानता है, लेकिन हमें भी ये अपने अंदर निर्णय लेना चाहिए कि हम भी अपना पूरा योगदान देंगे इसमें। और जो ये जीवन रूपी चक्र है, इसमें जो स्त्री और पुरुष है, मैं उसकी जो संज्ञा दूंगी वो एक साइकिल के दो पहियों को दूंगी। जैसे एक दो साइकिल के पहिए होते हैं, दोनों में से यदि कोई एक ना हो तो उस साइकिल का कोई महत्व नहीं रह जाता है। फिर वो साइकिल क्या आगे बढ़ सकती है? आप ही लोग बताइए। नहीं, उस साइकिल का कोई महत्व नहीं रह जाता। और हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को मार्क्स से देखा जाता है और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। मैं बस इतना ही कहकर विराम दूंगी कि स्त्री कभी हारती नहीं है, स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर उसे बचपन से डराया जाता है, समाज क्या कहेगा उसे ये कहकर बचपन से डराया जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी, जिसका सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए योग, संस्कार, सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशन, टैलेंट, ऐसे ढेर सारी विधाएं हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।